दोस्तों, अमेरिका का ईरान के न्यूक्लियर साइट पे अटैक करना दुनिया को एक बार फिर से शॉक कर दिया, क्योंकि अब इस अटैक के बाद पूरी दुनिया बस एक ही बात कर रही है कि क्या ये वार एस्केलेट होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो चाइना और रसिया खुल के ईरान के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, वो भी लग रहा है अब साथ आ गए हैं, क्योंकि रशिया के एक्स पीएम ने खुल के ईरान की तरफदारी की और बोला कि ईरान को अपने को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। और दोस्तों, अमेरिका का ये अटैक लोगों के बीच कुछ सवाल तो छोड़ गए हैं, और ये सवाल है कि क्या वर्ल्ड वार 3 की ये आहट है, और सबसे जरूरी कि आगे ईरान अब क्या करेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत ब्रीफ, और हम आज बात करेंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में, और ये देखेंगे कि ये क्यों हुआ और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप लोग बने रहें वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों, 22 जून 2025 की सुबह अमेरिका ने स्टील्थ टेक्नोलॉजी का सबसे खतरनाक इस्तेमाल किया। B-2 स्प्लिट बॉम्बर ने उड़ान भरी मसूरी के व्हाइटमैन एयरबेस से और सीधा वार किया फार्डो, नतांज और इस्फहान, ईरान की सबसे गुप्त और हैवीली फोर्टिफाइड न्यूक्लियर साइट्स पर। और इस मिशन का कोड नेम अमेरिका ने दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और B-2 बॉम्बर्स ने कुल 12 में से ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स गिराए। ये वो बंकर बस्टर बम है जो लगभग 200 फीट तक जमीन के नीचे घुस सकते हैं। और साथ ही पर्शियन गल्फ में मौजूद यूएस नेवी ने 30 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइल को लॉन्च किया और फुल प्रिसीजन टारगेट के साथ ईरान के बेसिस को टारगेट किया। और स्ट्राइक के बाद पेंटागन ने बताया कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को टोटली ऑब्लिटरेटेड कर दिया गया है। अगर दोस्तों हम ईरान की साइट्स की बात करें तो फार्डो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी जो पहाड़ के अंदर छिपी थी और ईरान की ये सबसे प्रोटेक्टेड साइट थी, उसको भी निशाना बनाया गया। नतांज, जहां पे यूरेनियम का इनरिचमेंट चल रहा था, अब वो रबल में बदल गया है। इस्फहान, जहां प्लूटोनियम से जुड़ी डेवलपमेंट हो रही थी, वह पूरी तरह से क्रिपल्ड हो गया है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मिशन को एक स्पेक्युलेटेड मिलिट्री सक्सेस कहा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि ईरान आगे क्या करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एनालिसिस करते हैं कि ईरान आगे क्या कर सकता है, क्योंकि इस अटैक के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने इस मामले को हीनियस क्राइम कहा और अमेरिका को धमकी देते हुए बोला कि अमेरिका विल फेस एवरलास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस। दोस्तों, अगर ईरान के हम विकल्प के बारे में बात करें तो ईरान पहला प्रॉक्सी रिटेलिएशन कर सकता है, जैसे हिजबुल्ला और हौतीज के जरिए इजराइल या गल्फ में हमला कराना। दूसरा, मिसाइल स्ट्राइक करना, यूएस के बेसिस को निशाना बना के इराक, कतर और यूएई पे जवाबी हमला करना। और स्ट्रेट ऑफ हरमुज को बंद करना, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई रुक सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर ईरान ने ऐसा किया तो ये सिर्फ अमेरिका के लिए खतरा नहीं होगा, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी दांव पर लग जाएगी। दोस्तों, अब देखते हैं कि भारत पे क्या असर पड़ेगा। अगर देखा जाए तो भारत ईरान से तेल तो नहीं खरीदता, लेकिन भारत का ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हरमुज पे डिपेंड करता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हरमुज ब्लॉक हुआ तो क्रूड ऑयल का दाम लगभग 120 रुपए पर बैरल से ऊपर जा सकता है और इंडिया को इकोनॉमी को एक झटका लग सकता है। दोस्तों, अगर ये वार और भी बढ़ी तो इंडिया को एक डिप्लोमेटिक डायलेमा झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया, ईरान और अमेरिका दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो प्रेशर आएगा कि इंडिया को एक साइड को चूज करना पड़ेगा। और अगर ईरान ने गल्फ में कोई इंडियन शिप को टारगेट किया तो बात सीधी सिक्योरिटी थ्रेट पे आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस वार से ये तो तय हो गया कि इंडिया की अब न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी का असली टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ईरान, इजराइल या अमेरिका पर फुलवाल छेड़ेगा? क्योंकि अगर ईरान ने अमेरिका पे अटैक किया तो बाकी नेटो कंट्रियों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और अगर ईरान के साइड से रसिया और चाइना आए तो ये वार काफी बड़ा बन सकता है। और दोस्तों, एक सवाल और, क्या इंडिया को इस मुद्दे पे खुल के बोलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और द भारत ब्रीफ को सब्सक्राइब करें।